वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कोई कुछ भी कहे। तो गाइस, ये रीडिंग है आज रात 8 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक की। और इस रीडिंग में हम कलेक्टिव्स के लिए जानने वाले हैं कि पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स और डीप इमोशंस क्या हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पर्सन की आज रात जो सीक्रेट फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, उसके लिए मेरे पास पहला ही कार्ड आया है लॉक एंड की का, चाबी और ताला। आपको पता है बिना ताले की चाबी किसी काम की नहीं, और अगर चाबी नहीं है फिर ताला किसी काम का नहीं। तो ये दोनों ही एक जोड़ी है और आपके पर्सन को लगता है कि मेरे दिल की चाबी मेरे पार्टनर के हाथ में है। और अब इस टाइम आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में प्यार और रोमांस दोनों ही चाहते हैं। उन्हें आज रात 8 बजे के बाद रोमांटिक एनर्जी और क्लोज होना, आपस में बातें करना, बैठना, घूमने जाना, एंजॉय करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है। और आज रात वो यही मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों टाइप की एनर्जीज, दोनों टाइप के थॉट्स लव और रिलेशन के लिए आज रात काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे अगला कार्ड निकल कर आता है, वो उन लोगों का है जिनके पार्टनर ने किसी के बातों में आकर आपसे दूरी बनाई है, डिस्टेंस बनाया हुआ है। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, कुछ लोग हैं एक ही शहर से, और कुछ लोग मुझे लगता है कि एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही जगह से आते हैं, घर के कहीं आसपास रहते हों, ऑफिस के कहीं आसपास रहते हों, और फिर भी आपसे मिलने नहीं आ रहे। ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने हर्ट किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर थोड़ी सी भी कोशिश करे तो हमारा रिलेशन फिर से रोमांटिक और इमोशनल लेवल पर बैलेंस बना सकता है, पर आपको इनकी कोशिश नज़र नहीं आती। आज रात तो आप अगर इनके बारे में स्टक फील करोगे, थोड़ा नेगेटिव सोचना शुरू करोगे कि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं पार्टनर का, सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था रिलेशन में, लेकिन अब मेरे पर्सन मेरी बात भी नहीं सुन रहे, मुझे कॉल भी नहीं कर रहे, खुद भी इस रिश्ते को बचाने में कोशिश नहीं कर रहे, तो मुझे आपकी एनर्जी ना थोड़ी लो लग रही है। आप अपसेट लग रहे हो, आप थोड़ी घबराहट और टेंशन की एनर्जी में हो। जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं गाइस, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कलेक्टिव्स के लिए ऑनलाइन आप जो भी सुनते हो तुरंत उसे सुनकर अपने जीवन का कोई भी फैसला मत करें कि कुछ भी रीडिंग में आया वो आपने सुना और फिर आपने डिसाइड कर लिया। उसके लिए आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन किसी भी भरोसेमंद टैरो रीडर से, किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से करवा सकते हो, ठीक है। अगले कार्ड्स आते हैं कि आज रात पर्सन को लगता है कि जो कुछ होना है इस रिलेशन में वो अब भगवान भरोसे है। शायद इन्होंने इस रिश्ते की डोर ऊपर वाले के हाथ में सौंप दी है, इसीलिए आपको ये वेट करा रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या बोलूँ। उसकी ज़िंदगी में बार बार मैं जाता हूँ,
तो मैं कमिटमेंट नहीं देता। कई बार ये सोचते तो कुछ और हैं लेकिन इनसे हो कुछ और जाता है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। इन्होंने शायद ऊपर वाले के हाथ में इस रिलेशन को छोड़ दिया है, भगवान भरोसे बैठे हैं कि जो होगा भगवान जी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कार्ड्स भी आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो भगवान में नहीं मानते हैं तो अपने खुद के कर्मा पे कि हम जो करेंगे वही रिजल्ट हमें मिलेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। उनको आप बहुत ही एंजेलिक एनर्जी और एक लविंग एनर्जी फील कराते हो। उनमें गुस्सा हो सकता है, उनमें शक करने की आदत हो सकती है, उनमें जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला कर लेना और बाद में फिर उस फैसले को लेकर खुद में नाखुश रहना, असंतुष्ट रहना, ये चीज़ें उनमें हैं। लेकिन अभी वो इन चीज़ों को अपने जीवन से ख़त्म कर रहे हैं। आपके पर्सन वैसे काइंड ऑफ रोमांटिक है। इनको बस प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन कमिटमेंट से भागते हैं। जब तक आप इन्हें कमिटमेंट के लिए नहीं पूछोगे ना, तब तक ये आपको इतना खुश रखेंगे, हंसाएंगे भी, जोक्स भी क्रैक करेंगे, कुछ पुरानी बातों के लिए खींचातानी करेंगे, मतलब लेग पुलिंग करना, टीज करना, खुद भी हंसना, आपको भी हंसाना। लेकिन जब इन्हें लगेगा कि सामने वाला मुझसे कमिटमेंट मांग रहा है या मुझसे उम्मीद लगाकर बैठा है कि कब शादी करूँगा या कब शादी करूँगी, तब इनको ना पता नहीं क्या हो जाता है कि ये उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। कुछ नंबर्स मेरे सामने आए हैं। मुझे लगता है ये उन लोगों के पार्टनर के नंबर्स निकल कर आए हैं जो आपके साथ अपने दिल की बात को करना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट और फ्यूचर में वो लॉन्ग लाइफ आप ही के साथ रिलेशन चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ऐसा कोई फैसला अभी तक उन्होंने किया नहीं है। शायद इनको अभी आपके साथ फ्रेंडशिप वाली एनर्जी में और रोमांटिक एनर्जी में रहना है। अभी कुछ दिन ये आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि रिलेशन को ना लाइटली लिया जाए, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। और मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फ्रीडम को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको शुरू से ही आदत है अपने जीवन में सभी फैसले अकेले करने की। शायद इन्हें रोक टोक ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि तुम मुझे ज़्यादा पूछा मत करो, मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, मैं ऑनलाइन क्यों रहता हूँ, मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करता या करती, तो वो ये नहीं कर रहे कि वो किसी और को टाइम दे रहे हैं या वो किसी और में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या इनका किसी और के लिए अट्रैक्शन है या लव है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनका अपना मन नहीं है। वो चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है अभी वो वैसा ही चले। पर्सन अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ केयर और इनर वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं। और ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी इतना इमोशनल लेवल पर बैलेंस्ड नहीं है, इनके चक्रास भी बैलेंस नहीं है, इनको खुद भी ग्राउंड होने की ज़रूरत है। इनमें एक लीडरशिप है, अग्रेसिवनेस है, क्विक डिसीजन मेकर हो सकते हैं, जेलस करते हैं, आपको अपना कंपटीशन भी मानते हैं। जब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते तब इनको आपसे एक एनवी फील होती है। इनको ना बेसिकली अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर
बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको आपसे प्यार नहीं है, अगर ये आपकी एनर्जी में अपनी एनर्जी सेम मैच होता हुआ नहीं देखते, तो फिर ये आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं। आज रात ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो माइंड स्पेस की एनर्जी है। एक्शन लेने में इन्हें कई दिन लग सकते हैं। तो मैं जिनकी अभी नंबर्स बता रही हूँ गाइस, पहला ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख होगी। सबसे पहला नंबर निकला है नंबर 4, 6, 7, 10। उसके बाद है नंबर 12, 15, नंबर 19, 21, 23, 26, 27 और लास्ट नंबर निकला है 31। ये मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं, ये उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और ये डिसीजन लव के साथ साथ करियर चेंज, लोकेशन चेंज, या फिर इनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी का इनको वेट है, जॉब में, बिजनेस में, या इनका कोई ऐसा लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है जिसको लेकर ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटर्मिन्ड हैं, पैशनेट हैं और डिसिप्लिन में हैं। कुछ तो है इनके ऐसे प्लान्स जो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी ये कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा सैड या लो है। आज रात इनकी एनर्जी थोड़ी सी एंजाइटी में और थोड़ी सी स्ट्रेस में ज़रूर होगी, जिसके कारण ये थोड़ा लो वाइब्रेशनल एनर्जी फील करेंगे, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ये अपनी एनर्जी में फिर से आ जाएंगे। मतलब इनके थॉट्स भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, एनर्जी भी आउट ऑफ बैलेंस जा रही है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा कूल माइंडेड हैं रिलेशन को लेकर। उनको लगता है जितना भी लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को ब्लॉक कर दो, फिर अनब्लॉक कर दो, फिर ब्लॉक कर दो, चाहे हम कुछ भी कर लेना, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ये उनको पता है, ये उनके दिल में बैठी हुई है बात, और ये इसी वजह से आपकी तरफ आने से खुद को थोड़ा रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले भी कई बार हम दोनों में चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन हम फिर साथ आ जाते हैं। तो अभी क्यों इतना टेंशन लेना है, वो मुझे पता है, मुझे छोड़ नहीं सकती, वो मुझे कहीं छोड़ के जाएगा नहीं। उनको इतना आप पे ट्रस्ट है, और आप यहाँ पे खामखा परेशान हो रहे हो कि पर्सन को कोई और तो नहीं मिल गया, पर्सन किसी और में तो नहीं बिजी। उनके भी कार्ड्स हैं जिनके थर्ड पार्टी का सिचुएशन है, लेकिन नॉट फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर एवरीवन की सभी के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, नहीं। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ ब्लैक मैजिक के कार्ड भी मिले हैं, और इनसोम्निया के कार्ड्स भी मिले हैं। ब्लैक मैजिक है कुछ लोगों के पार्टनर पे, और आपको काफ़ी टाइम से पता है, शायद आप इनके लिए कुछ उपाय वगैरह भी कर रहे हो, किसी से आपने शायद ब्लैक मैजिक रिमूवल भी कराया हो सकता है, या कराने के लिए आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन पर इस तरह की डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी शायद पिछले कुछ सालों से है। क्योंकि जब ऐसी कोई एनर्जी लाइफ में होती है ना, तो इंसान अपने खुद के डिसीजंस को सही तरीके से ले नहीं पाता, उसे खुद की बॉडी और खुद की सोल पर, खुद के माइंड पर कंट्रोल फील नहीं होता। एक तरीके से वो इंसान बस अपने जीवन में किसी और के कारण कंट्रोल हो रहा होता है, उसके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए ये स्पेल वर्क कराया जाता है। कुछ लोग वशीकरण कराते हैं, कुछ लोग काला जादू कराते हैं,
कुछ लोग तंत्र मंत्र की क्रियाएं कराते हैं ताकि दूसरे की जिंदगी को हम अपने अकॉर्डिंग चला सकें। तो अगर आपके पर्सन पे इस तरह की कोई एनर्जी है, इस तरह का कोई स्पेल वर्क हुआ है, तो गाइज आपको अभी से सचेत रहने की ज़रूरत है। खुद को अगर आप मजबूत रखोगे, इनके लिए उपाय करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, किसी प्रोफेशनल हीलर से हीलिंग करवाओगे, या फिर जो ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ ब्लैक मैजिक रिमूव, विच क्राफ्ट, हुडू, स्पेल परफॉर्म करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, तो आप अगर मुझसे भी इस तरह की एनर्जी रिमूव कराने के लिए कंसल्टेशंस लेना चाहते हो, इन केस यू फील कि ऐसा कुछ है, नहीं तो जब आप रीडिंग कराते हो तो उनसे क्लियर हो जाता है कि वाकई में ऐसा कुछ है भी या सिर्फ एक इल्यूजन है। कई बार हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, तो दुनिया में हर होने वाली नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक नहीं होती। सबको यही लगता है कि अगर पार्टनर बात नहीं कर रहे तो ब्लैक मैजिक हो गया। मेरे पास ऐसे लाखों केस आए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक फोबिया बैठ गया है, एक डर बैठ गया है कि अगर रिलेशन चल नहीं रहा तो ब्लैक मैजिक है, अगर रिलेशन में शादी मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो किसी ने लव स्पेल करा दिया है। कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके प्लानिटरी जो ट्रांजिट्स चलते हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रह होते हैं, जब वो आपस में क्लैश करते हैं और अगर वो कंपैटिबल प्लैनेट्स नहीं हैं, एंटी प्लैनेट्स हैं, या वो ऐसे घरों में जाकर ट्रांजिट कर रहे हैं जो लॉस का हाउस है, तो आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। बट एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट डू नॉट फील दैट अगर उसका लव सक्सेसफुल नहीं हो रहा, अगर उसका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो सबके ऊपर ब्लैक मैजिक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जो डिटेल जानकारी है वो आपको वीडियो पर फ्लैश हो रही होगी, वो वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। इस चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी मिलेगी। रेकी हीलिंग के सेशंस कैसे होते हैं, थेरेपी कैसी होती है, एंजल थेरेपी। लाइफ में अगर आपके कुछ सपने हैं, पैसा कमाना है, नाम बनाना है, खुद के पैरों पे स्टैंड होना है, अपनी ड्रीम लाइफ आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, कौन सी पैटर्न्स हैं आपकी ज़िंदगी के जो टॉक्सिक हैं जिनको ख़त्म करना है, कॉर्ड कटिंग क्या है, अपनी पास्ट लाइफ को अगर जानना चाहते हो तो वो थेरेपी ले सकते हो। बाकी अपने सोल कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो भी कंसल्टेशन में पूरी डिटेल जानकारी आप मुझसे ले सकते हो। लेकिन मेरी रीडिंग्स और मेरी जितनी भी सर्विस है वो पेड है, वो आपको मेरे से बात करके ही पता चलेगी और उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वापस रीडिंग पर आते हैं। आज रात 8 बजे के बाद से एक तो मुझे लग रहा है गाइस डिसेप्शन की एनर्जी में पार्टनर है, इनको किसी ने डिसीव कर दिया है। इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि ये लोगों का फ़ायदा उठाते थे, इनका किसी ने फ़ायदा उठा लिया, अब ये इमोशनल लॉस में है। बिल्कुल झटका लगा है इस इंसान को, पैरों तले ज़मीन निकल गई है। सोचा नहीं होगा कि कोई इनको भी बेवकूफ़ बना देगा, लेकिन वो आप नहीं हो, वो कोई और है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एंजल गाइडेंस कार्ड्स में से कई ब्लैक मैजिक का कार्ड फिर दिख रहा है मुझे गाइस बार बार। तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ परसेंटेज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 20 to 25% लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है। बिकॉज मैं एंजल गाइडेंस कार्ड को देख रही थी, उसके साथ ही मेरी नज़र ब्लैक मैजिक की डार्क एनर्जी पर गई है, वो मुझे फील भी हो रही है, जो कि बहुत हैवी एनर्जी है। और आप लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि अगर आपको भी इंट्यूटिवली फील होता है, कई बार हमें
पता लग जाता है कि एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है, हैवी है, और अचानक ही हमें हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं जब भी हम पार्टनर के लिए सोच रहे होते हैं, या फिर जब पार्टनर हमसे बात करना शुरू करते हैं तो चीज़ें सही चल रही होती हैं लेकिन अचानक ट्विस्ट आ जाता है, चीज़ें बनी बनाई ख़राब हो जाती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी का ही कोई इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर आप अपने लिए इस पर्सन की हीलिंग कर सको, खुद की हीलिंग कर सको, पहले तो आप अपने ऑरा को क्लेंस करो। अगर आपने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह डाले हैं तो आप उनके लिए जो उनकी एनर्जी होती है उनको क्लेंस कर सकते हो, फिर उनको रिचार्ज करो एक्टिवेट करके, फिर दोबारा अपनी बॉडी पे डालो। क्योंकि आपको अगर पता है तो क्रिस्टल्स दुनिया में सबसे जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉजिटिव से ज़्यादा तो हमारी डे टू डे लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे सराउंडिंग्स में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तो उन्हीं लोगों की होती है जो डेली बेसिस पे मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हीलिंग, ऑरा क्लिनजिंग और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने लिए भी कुछ इस तरह सेल्फ क्लिनजिंग स्पेल्स या सेल्फ क्लिनजिंग जो रिचुअल्स हैं उन्हें कर सकते हो, नज़र दोष हटा सकते हो और अफर्मेशंस बोल सकते हो और अपने इष्ट देव को डेली याद करके उनसे प्रे कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको बाकी एंजल गाइडेंस कार्ड में से मुझे पहला कार्ड मिला है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, दूसरा कार्ड मिला है फॉलो योर इंट्यूशन, तीसरा कार्ड मिला है कॉलिंग इन योर सोलमेट, चौथा कार्ड मिला है ट्विन फ्लेम और पांचवा कार्ड मिला है डू नॉट वरी। वाओ, तो बहुत सारे यहाँ पर मुझे आप लोगों के कार्ड्स मिल गए हैं और आज जितने एंजल कार्ड्स निकले हैं गाइडेंस के लिए, शायद कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अगले आने वाले घंटे भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स जो कि ऑलमोस्ट एक दिन का टाइम होता है, 24 घंटे, अगला एक दिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट 7 आवर्स, 11 आवर्स, 16 आवर्स, 19 और 21 आवर्स भी इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं, घंटे बताए हैं, ये अगर किसी को दिख भी रहे हों ये नंबर्स, तो भी ये एक साइन हो सकता है कि इमोशनल लेवल पर और कहीं ना कहीं 5D लेवल पर, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पर जो एनर्जीज़ होती हैं वो 5D में काम कर रही होती हैं। हमें वो दिखती नहीं है लेकिन उनका यूनिवर्स का जो एक प्लान है, मास्टर प्लान, डिवाइन का एक प्लान है, वो अपना काम कर रहा होता है। हमें नहीं पता कि अगली आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए इस इंसान के साथ क्या लिखा है, ना पार्टनर को पता है। तो आज रात वो भी अपनी क्योटिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है जिसको उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं जो चैनल लव मैसेज हैं, उन्हें देखती हूँ क्या निकले हैं वो। सबसे पहला चैनल मैसेज है आई गेट हिकअप्स व्हेन यू मिस मी। वाओ, ये बहुत ही स्वीट रोमांटिक मैसेज है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हिकअप्स यानी कि जो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई याद करता है तो हिचकियाँ लगती हैं। तो आपको अगर आज रात इस पर्सन को याद करके हिचकियाँ लगे या उनको हिचकियाँ फील हो, वैसे तो ये वो कह रहे हैं आपके लिए, लेकिन एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है।
इसका मतलब समझ जाना कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है या याद कर रही है। अगला चैनल मैसेज है, काश तुम आज मेरे पास होते तो समझ जाते मेरे दिल पर क्या बीत रही है। ये पर्सन आज रात आपको याद करके ना पुरानी बातें ज़्यादा सोचेंगे, पुराना टाइम, पुरानी बातें। और मैंने पुरानी बातों से मुझे याद आया, मैंने अभी 2 दिन पहले ही शायद वीडियो डाला है, बहुत ही नई एनर्जी के साथ वो वीडियो मैंने डाला था। उसमें पुरानी यादों के ऊपर ही वो रीडिंग आई थी। यूनिवर्स भी बहुत कमाल करते हैं। कुछ चैनल मैसेज कुछ लोगों के पार्टनर में मुझे ये भी लग रहा है कि वो आज रात अपनी किसी पुरानी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, ओवर थिंकिंग में आकर आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी थोड़ी चेंज लग रही है। और ये पर्सन शायद काफ़ी टाइम से आपको बोलना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ कोई ट्रूथ है, कोई सीक्रेट है जो इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया। तो उसके बारे में भी आज रात ये प्लान कर रहे हैं कि मैं बता दूं या अपनी किसी पुरानी गलती के लिए सॉरी बोल दूं, माफ़ी मांग लूं। इस तरह का हो सकता है कि ये सब इनके दिल में चल रहा है। और अगला चैनल मैसेज यहाँ पे देखते हैं क्या निकला है। बेबी देयर इज़ नो वन बेटर देन यू, आई वॉन्ट टू कम बैक एंड हग यू टाइट। ये वाला मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपसे बेटर उनकी लाइफ में कोई नहीं है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। और इन्होंने आपके बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स लिए हैं, काफ़ी पेशेंस रखा है इन्होंने। आपको भी कई बार इन्होंने बोला होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और तुम्हें तो कोई भी बेटर इंसान मुझसे मिल जाएगा, लेकिन अंदर इनके दिल में हमेशा यही चलता था कि आपको इनसे बेटर कोई ना मिले, आप इन्हीं के पास रहो। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इतने ज़्यादा ओपनली क्लेम नहीं करते। देन अगले कुछ कार्ड्स, बाय द वे गाइस, ये रीडिंग आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक की है, तो आप इसको कल के लिए भी देख सकते हो। और ये टाइमलेस है, तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये वीडियो आपके सामने जब भी आता है, जिस भी टाइम, जिस भी महीने, जिस भी साल, तो उस समय जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, जिनके बारे में आप आंसर्स चाहते हो, अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहते हो, टैरो उसी के हिसाब से आपको आपके सवालों का आंसर दे देता है। अगला चैनल मैसेज है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? अगर आती होती तो तुम मुझे ज़रूर कॉल करते। ये बहुत ही फ़नी मैसेज है बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मीन्स फील कर रहे हैं कि आप इनको अटेंशन देना कम कर चुके हो। जैसे आप पहले छोटी छोटी बात के लिए इन्हें कितने कॉल कर देते थे, कितने सारे मैसेज कर देते थे, अब इन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आपका ध्यान इनके ऊपर कम हो गया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने अब अपना मन सॉलिड कर लिया है, अब आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो।
और जो इंसान हीलिंग एनर्जी में आ जाता है, अपनी सेल्फ केयर सेल्फ लव पे ध्यान देने लगता है, उसको धीरे धीरे समझ आता है कि प्यार को चेस करके नहीं पाया जा सकता। प्यार को अपने जीवन में सिर्फ आप रख सकते हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। फील कर सकते हो, प्यार दे सकते हो, प्यार ले सकते हो, लेकिन प्यार पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो शायद अब आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे। जैसे आपको लग रहा है कि प्रोसेस हो रही है सिचुएशन और आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शन, आप उन्हीं को वैसा जाने दे रहे हो, तो उनसे पर्सन ट्रिगर हो गए हैं। आपके बिहेवियर से और एटीट्यूड में जो डिफरेंस उन्होंने देखा है कि पहले तो ये इंसान मुझे इतने कॉल कर लेता था या कॉल कर लेती थी, अब इसे क्या हो गया है। तो उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, जबकि आप सब कुछ बैलेंस बना के चल रहे हो। करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हो, खुद पे भी ध्यान दे रहे हो, पार्टनर पे भी ध्यान दे रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी आप ध्यान दे रहे हो। और यही चीज़ें उनको आपके लिए बेचैन कर रही हैं। उनके अंदर तड़प बढ़ गई है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में ऐसा आखिर चल क्या रहा है। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ट्रू लव, या आप एंजल नंबर डाल सकते हो 444, नहीं तो आप कोई भी एंजल नंबर डाल सकते हो, 777 भी लिख सकते हो। जिस भी एंजल नंबर को आप सबसे ज़्यादा देख रहे हो उसको ज़रूर कमेंट में डालें, ताकि एनर्जी क्लेम हो और आपको अपने सभी सवालों के जवाब इन वीडियोस के थ्रू मिलने शुरू हो जाए। तो एनर्जी को कनेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कमेंट डालकर उसे क्लेम करना। डिवाइन लव भी लिख सकते हो, रीयूनियन भी लिख सकते हो, सोलमेट भी लिख सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर।